तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो राजनीतिक विज्ञान। तो इसका सेकंड वाला जो बुक है आपका तो उसका चैप्टर जो 3 बनता है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसका नाम है भारत के विदेश संबंध। तो इस चैप्टर के बच्चों आज की इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों कि पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि भारत की विदेश नीति का निर्माता जो है हम किसे माना जाता है। ठीक है, किसको बोलेंगे कि जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है, इंग्लिश में फॉरेन पॉलिसी बोलते हैं, हिंदी में विदेश नीति बोलते हैं। तो भारत की विदेश नीति का जो है निर्माता कह लीजिए, वो किसको माना जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे बच्चों। पहला है क्या महात्मा गांधी को भारत की विदेश नीति का निर्माता माना जाता है। ठीक है, दूसरा है क्या चंद्रशेखर आज़ाद जी को जो है सो कि भारत की विदेश नीति का निर्माता माना जाता है। तीसरा है विपिन चंद्रपाल जी और चौथा है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों वो होगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जो है भारत की विदेश नीति का निर्माता माना जाता है, जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है। ठीक है, तो ये 4th वाला ऑप्शन आप ये सिलेक्ट कर दीजिएगा। आई होप कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों कि सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि भारत और चीन कह लीजिए या चीन और भारत कह लीजिए, उनके बीच पंचशील समझौता कब हुआ था। ठीक है, किस सन में हुआ था पंचशील समझौता, तो उसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बच्चों। पहला है 1915 में हुआ था, दूसरा है 1918 में हुआ था, तीसरा है 1931 में हुआ था और चौथा है 1954 में हुआ था। तो जो इसका सही उत्तर होगा बच्चों कि भारत और चीन के बीच में जो पंचशील समझौते का मतलब होता है 5 बातें जिस पर इंडिया एंड चाइना दोनों एग्री करते हैं। ठीक है, 5 ऐसे नियम होंगे जिस पर आप भी एग्री करोगे और हम भी एग्री करेंगे। कहने का मतलब ये है, अगर मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँ तो आप हो गए और आपके बेस्ट फ्रेंड जिसको भी कह लीजिए, वो आप दोनों मिलकर के 5 ऐसे बातें बनाते हो जिस पर आप एग्री करते हो और एक ट्रीटी होता है, एक संधि होता है। तो वही पंचशील समझौता हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में। वो हुआ था 1954 में हुआ था आपका। कब हुआ था? 1954 में हुआ था। आई होप कि एक सेकंड क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं बच्चों, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था। ठीक है, 1962 में किया था, ये तो सबको पता है, लेकिन कब किया था ये मेन चीज़ आ जाता है। तो यहाँ पर आप 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे बच्चों। पहला है 15 अक्टूबर 1962 को किया था, माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, दूसरा है आपका 20 अक्टूबर 1962 को किया था, तीसरा आपका 28 अक्टूबर 1962 को किया था और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, जो चीन ने भारत पर आक्रमण किया था वो 20 अक्टूबर 1962 को किया था। कब किया था? 20 अक्टूबर 1962 को किया था। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके उत्तर भी देते रहिए। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 4th क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। तो देखिए 4th क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि भारत और पाकिस्तान में अच्छे संबंध ना होने का कारण इनमें से कौन सा है। भारत और जो पाकिस्तान है उन दोनों में अच्छा संबंध इन दोनों देशों में क्यों नहीं रहता है। तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा एक ऐसा कारण है जिस कारण से दोनों देशों के संबंध खराब रहते हैं। तो पहला है क्या भारत और पाकिस्तान की दोस्ती, तो ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा है आपका क्या भारत और रूस की दोस्ती, इसको भी नहीं मान सकते। तीसरा है आपका भारत और श्रीलंका की दोस्ती, इसको भी नहीं मान सकते। 4th वाला ऑप्शन जो है कहीं ना कहीं सही होगा, क्योंकि कश्मीर विवाद को लेकर के भारत और चीन के बीच जो संबंध है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो संबंध है वो कहीं ना कहीं खराब रहते हैं, कश्मीर विवाद को लेकर के, कश्मीर मुद्दा को लेकर के। आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि मेघ-मोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप 4 ऑप्शन देख सकते हैं। पहला है क्या 1914 में किया गया था, दूसरा है क्या 1918 में किया गया था, तीसरा है क्या 1930 में किया गया था और चौथा है क्या 1915 में किया गया था। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। मेघ-मोहन रेखा मतलब एक सीमा है जो आपका बताऊंगा अभी किससे लगता है। यहाँ पर देखिए 6ठा प्रश्न वही है, उसी को लेकर के कि मेघ-मोहन रेखा से क्या अभिप्राय है। 4 ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो देखिए पहला है कि क्या मेघ-मोहन रेखा जो है भारत और चीन की रेखा है, मतलब रेखा का मतलब यहाँ पर सीमा की बात कर रहा है। जैसे हर देश का अपना बॉर्डर होता है ना, तो भारत और चीन की बॉर्डर का नाम क्या मेघ-मोहन रेखा या मेघ-मोहन लाइन है। या फिर दूसरा है क्या भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है उसको मेघ-मोहन रेखा कहते हैं या फिर लाइन कहते हैं। ठीक है, तीसरा है भारत और श्रीलंका की सीमा कह लीजिए, क्या वो मेघ-मोहन लाइन है। या फिर चौथा है आपका क्या इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। ठीक है, दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर जरूर। आगे चलते हैं बच्चों,
अगला प्रश्न है कि तिब्बत के जो धार्मिक नेता थे उन्होंने भारत में शरण ली थी, कब ली थी हमारा शरण, वो बताना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आप 4 ऑप्शन देख सकते हैं बच्चों। पहला है आपका, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 1918 में, दूसरा है 1960 में, तीसरा है 1959 में और चौथा है 1915 में। तो इन 4 में से आपको एक सही बताना है कि तिब्बत के जो धार्मिक नेता थे उन्होंने भारत में शरण ली थी, लेकिन कब ली थी। ठीक है, तो जहाँ तक मेरे को ध्यान आ रहा है 1959 में लिया था। एक बारी अगर मैं रॉन्ग होऊंगा तो आप मेरे को करेक्ट कर देना, ठीक है, कमेंट सेक्शन के नीचे कमेंट करके। जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है 1959 में किया था। ठीक है, मतलब लिया था, शरण लिया था, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है अभी। ठीक है, बाकी अगर आगे चल के अपडेट हो जाएगा, मतलब एक बार थोड़ा समय कर लूँगा तो आपको मतलब हो सके तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा अगर ये रॉन्ग हुआ तो। वैसे आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि जो धार्मिक गुरु थे तिब्बत के, जो आपके थे दलाई लामा, उन्होंने कब शरण मांगी थी भारत से। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 8वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि पंडित नेहरू द्वारा अपनाई गई विदेश नीति का एक तत्व बताना है कि जो विदेश नीति थी पंडित नेहरू ने, जो जिसको निर्माता कहा जाता है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, जो भारत की विदेश नीति है, तो उनमें से एक चीज़ बताना है जो नेहरू की विदेश नीति के अंदर था, तो एक तत्व बताना है आपको। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 ऑप्शन आपको दिख पा रहा होगा। पहला है गुटनिरपेक्षता, दूसरा है आपका साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का विरोध करना, तीसरा है पंचशील और चौथा है उपरोक्त सभी। तो ये सारी चीज़ें थी पंडित नेहरू जी जो थे हमारे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी विदेश नीति के अंदर। हम गुटनिरपेक्षता को भी मानते हैं, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध भी करते हैं, क्योंकि हम खुद ब्रिटिशर्स के गुलाम रहे थे, अंग्रेज़ों के गुलाम रहे थे 200 सालों तक, और हम पंचशील समझौते को भी मानते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये 4th वाला होगा, उपरोक्त सही वाला इसका सही उत्तर होगा। आई होप कि ये 8th क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। आगे चलते हैं, 9वां प्रश्न देख लेते हैं। 9वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि निम्न में से कौन सा भारतीय विदेश नीति को निर्धारित करने वाला तत्व है। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है भारतीय विदेश नीति को निर्धारित करने वाला तत्व है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिएगा। 4 ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। ठीक है, इसका भी आज कई सारे क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करने का, क्योंकि बच्चे बोलते भी हैं कि सर थोड़ा क्वेश्चन जो है हमें भी दिया कीजिए, तो मैं दे रहा हूँ। इसका आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। आगे चलते हैं बच्चों, अगला 10वां प्रश्न देख लेते हैं। 10वां प्रश्न क्या पूछ रहे हैं हमसे कि हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच में कौन सा या सी कह लीजिए संधि हुई है। संधि मतलब हाल ही में देखा जाए तो अभी 2020 के अक्टूबर नवंबर महीने में अमेरिका और भारत के बीच में मिलिट्री से रिलेटेड संधि हुई है। ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से बनाया है आपके लिए। तो वो कौन सा संधि हुआ है उसका नाम बताना है। तो क्या वो पंचशील समझौता हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में, ठीक है, या फिर लेमुआ समझौता हुआ है, या फिर परमाणु अप्रसार संधि हुआ है, या इनमें से कोई नहीं, ये वाला हुआ है। तो बताना चाहूँगा बच्चों वो हुआ है आपका लेमुआ समझौता। ये एक मिलिट्री से रिलेटेड समझौता है जिसके अंदर हम जो है अमेरिका की किसी भी मिलिट्री की चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, और अमेरिका हमारा इस्तेमाल कर सकता है। इससे रिलेटेड है, ठीक है। अगर आपको डिटेल में इससे रिलेटेड जानना है तो आप एक खान सर आते हैं, उनका वीडियो जा करके आप देख सकते हैं। मैंने उनका ही वीडियो देखा था, उसी के सोर्स के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न जो है आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। प्रश्न देख लीजिए क्या है कि CTBT का पूर्ण रूप लिखिए। ये थोड़ा सा इंग्लिश में टाइप हो गया है तो समझ जाइएगा, इतना तो आप समझते ही होंगे कि CTBT का पूर्ण रूप लिखना है आपको। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। पहला है आपका कॉम्प्रिहेंसिव बैंड ट्रीटी, दूसरा आपका बैंड ट्रैश ट्रीटी, तीसरा है आपका कॉम्प्रिहेंसिव बैंड टेस्ट ट्रीटी, और चौथा है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी। तो ये जो 4th वाला ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे बच्चों, कॉम्प्रिहेंसिव, एक मिनट मैं दोबारा कर देता हूँ, ये वाला, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी, ये वाला 4th वाला ऑप्शन सही होगा। CTBT का फुल फॉर्म अगर आपसे पेपर में पूछ लेता है तो। आगे चलते हैं, बढ़ चलते हैं अपने आज के सवाल की तरफ। तो देखिए आज का सवाल मैंने क्या रखा है आपके लिए कि हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच में जो संधि हुई है उन सभी के नाम लिखने। मैंने अभी एक बताया आपको, लेमुआ समझौता, ठीक है, मिलिट्री से रिलेटेड समझौता है ये। तो जितने भी 3 संधियाँ हुई हैं बेसिकली, तो उन तीनों संधियों के नाम लिखने हैं। अगर आप डिटेल में लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर तो बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट मैं इतना आपसे मतलब उम्मीद करता हूं कि आप उन तीनों संधियों के नाम जरूर लिख देंगे कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है बच्चों। तो बस यही था आज का ये वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल का सब्सक्राइब कर दीजिए, लाल कलर का बटन दबा करके। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।